अमित शाह सदन में आओ, सदन में मचा भूचाल। 100 से ज्यादा सांसदों ने घेरा सरकार। क्या जाने वाली है अमित शाह की कुर्सी? जी हाँ, क्या अमित शाह की चुप्पी या बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है? क्या गूंजने लगे अमित शाह सदन में आओ के नारे? क्यों? वजह रही कि 100 से ज्यादा विपक्षी सांसद पोस्टर लेकर संसद परिसर में उतर आए। और आखिर क्यों संसद की कार्रवाई बार बार रोकनी पड़ी? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर संसद के बाहर क्या हुआ, क्या नारे लगाए गए, विपक्ष की रणनीति क्या रही, सरकार का रुख क्या था और इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का आगे क्या असर पड़ सकता है, सब मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, आज संसद में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। 100 से ज्यादा सांसद एक साथ पोस्टर लेकर खड़े हो गए, नारे लगे, अमित शाह सदन में आओ, जवाब दो। और देखते ही देखते लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। इतना शोर शराबा हुआ कि स्पीकर को कार्रवाई बार बार रोकनी पड़ी और आखिर लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। संसद परिसर में विपक्ष ने ऐसा सांकेतिक प्रदर्शन किया जिसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी है। एक दान पात्र रखा गया, विपक्षी नेताओं ने उसमें प्राथमिकता रूप से चंदा डाला और आरोप लगाए कि राम मंदिर से जुड़े चंदे के मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की अनुपस्थिति को लेकर लगातार सवाल उठाए गए और इस्तीफे की मांग वाले नारे भी लगाए गए। उधर दिल्ली में भी यूथ कांग्रेस ने पुलिस मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठ गए हैं। देखिए, आज संसद के अंदर का माहौल पूरी तरह गर्म रहा। विपक्ष और सरकार के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों सदनों की कार्रवाई प्रभावित हो गई। सबसे पहले बात करते हैं उस प्रदर्शन की जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। संसद परिसर में बड़ी संख्या में विपक्षी सांसद पोस्टर लेकर पहुंचे। इन पोस्टरों पर गृह मंत्री अमित शाह की संसद में मौजूदगी को लेकर सवाल पूछे गए। सांसदों ने नारे लगाए कि गृह मंत्री सदन में आकर विपक्ष के सवालों का जवाब दे। आप ये वीडियो देखिए। देखा आपने कि किस तरह संसद के बाहर सभी नेता और काफी लोग एक पोस्टर लेके खड़े हैं। उस पोस्टर में लिखा है, शाह संसद से गायब क्यों? और नारे भी लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह सदन में आओ, चंदा चोर गद्दी छोड़। और इसी में विपक्ष का कहना था कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को सीधे सदन में जवाब देना चाहिए। वही सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। इसके बाद संसद के भीतर हंगामा तेज हो गया। विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा और कार्रवाई चलाना मुश्किल हो गया और कई बार सदन में व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश भी की गई, लेकिन शोर शराबा जारी रहा। आखिरकार लोकसभा की कार्रवाई स्थगित ही करनी पड़ी और आगे की बैठक सोमवार के लिए तय कर दी गई है। राज्यसभा में भी लगभग ऐसा ही माहौल देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं उस सांकेतिक प्रदर्शन की जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। विपक्षी नेताओं ने एक दान पात्र रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई नेताओं ने उसमें प्राथमिकता रूप से चंदा डाला। विपक्ष ने इस प्रदर्शन के जरिए राम मंदिर से जुड़े चंदा चोरी के मामले में सवाल उठाए और आरोप लगाए कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप खुद ये वीडियो देखिए। इसमें पप्पू यादव अपने सर पर एक दान पात्र लेकर खड़े हैं और सभी लोग उसमें चंदा भी चढ़ा रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप है। संबंधित पक्ष इन आरोपों को स्वीकार नहीं करता और अलग अलग मंचों पर अपना पक्ष रखता रहा है। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव समेत कई विपक्षी नेताओं की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी। पूरा प्रदर्शन एक प्राथमिकता राजनीतिक संदेश देने के उद्देश्य से किया गया है। अब बात करते हैं संसद के बाहर। दिल्ली में भी यूथ कांग्रेस ने पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई को लेकर विरोध जताया। आप ये वीडियो देखिए। देखा आपने उसमें कितने छात्र हैं, हाथों में पोस्टर लेके नारे लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया था। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि लोकतांत्रिक विरोध की आवाज को दबाया जा रहा है। वहीं पुलिस और प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही जा रही है। इधर अलग अलग राज्यों से भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आने लगी है। कहीं पोस्टर लगाए गए तो कहीं सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। विपक्ष इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में संसद का गतिरोध खत्म होगा या फिर राजनीतिक टकराव और बढ़ेगा? सरकार की रणनीति क्या होगी? क्या गृह मंत्री सदन में विस्तृत जवाब देंगे? क्या विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले संसदीय सत्र में मिल सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि आज का दिन संसद में सबसे हंगामेदार दिनों में से एक रहा। विपक्ष ने आक्रामक तेवर दिखाए, सरकार ने अपना रुख बरकरार रखा और पूरे घटनाक्रम ने देश की राजनीति को फिर से गर्म कर दिया। अब इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या विपक्ष का ये विरोध सही है? क्या सरकार को संसद में विस्तार से जवाब देना चाहिए या फिर आपको लगता है कि ये पूरी तरह राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर लिखेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।